कल्पना कीजिए, एक राजा जिसने पूरे भारत को जीत लिया, फिर भी उसकी सबसे बड़ी जीत युद्ध नहीं बल्कि शांति की थी। स्वागत है आज की कहानी सम्राट अशोक की। वो राजा जिसकी तलवार से नहीं बल्कि उसके धर्म से पूरी दुनिया प्रभावित हुई। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे महान मौर्य सम्राट अशोक की। कलिंग की लड़ाई ने एक योद्धा को महान शासक में बदल दिया। जानते हैं कैसे? तो चलिए इतिहास के पन्नों में चलते हैं। अशोक ने स्तंभ खुदवाए, शिलालेख लिखवाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहले सोशल मीडिया की तरह थे? आज उसी की कहानी सुनिए। भारत का वो चक्रवर्ती राजा जिसने शेर को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया, आ आज भी हमारे धर्म चक्र में जिंदा है। मिलिए अशोक से। कहते हैं अशोक के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। तो आज उसी महान शासक के जीवन के रोचक पहलू जानते हैं। एक ऐसा राजा जिसने बौद्ध धर्म को एशिया में फैलाया और अपनी प्रजा के दुहक को अपना दुहक माना, ये है अशोक की अनकही गाथा। जब हिंसा से ऊबकर एक सम्राट ने अहिंसा को अपनाया तो दुनिया ने देखा, साज कह रहा अशोक धर्म। आज उसी की यात्रा पर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि अशोक के शिलालेख आज भी हमें उसके प्रशासन के राज बताते हैं? तो आइए डिकोड करते हैं उस महान युग को। इतिहास में सिर्फ एक ही राजा हुआ जिसने विजय के बाद मानवता को चुना। सम्राट अशोक लगभग 304 से 232 ईसा पूर्व का जन्म मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और सम्राट बिंदुसार के पुत्र के रूप में हुआ था। इनकी माता का नाम शुभाद्रांगी था, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थीं। अशोक के कई सौतेले भाई थे, जिनमें सुसीम सबसे बड़े और युवराज थे। बचपन से ही अशोक युद्ध कौशल और शासन प्रबंधन में निपुण थे। उनके नाम अशोक का अर्थ है बिना शोक के। हालांकि बौद्ध ग्रंथों में उन्हें चंडाशोक, क्रूर अशोक और बाद में धर्माशोक कहा गया। युवावस्था में अशोक को अवंती, उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया। बाद में तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने के लिए भेजे गए। बिंदुसार की मृत्यु के बाद 268 ईसा पूर्व में अशोक ने सिंहासन प्राप्त किया। बौद्ध साहित्य के अनुसार सत्ता संघर्ष में उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की, हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य इसकी पुष्टि नहीं करते। अशोक के राज्याभिषेक के 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उनका औपचारिक राज्यारोहण हुआ। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अशोक ने अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, केवल दक्षिणी सिरे और कलिंग को छोड़कर। कलिंग युद्ध निर्णायक मोड़। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग, आधुनिक ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश पर आक्रमण किया। यह उनके शासनकाल का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था। कलिंग युद्ध अत्यंत भीषण था। पैमाना। कलिंग एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था जिसकी सेना में 60,000 पैदल सैनिक, 1,000 घुड़सवार और 700 युद्ध हाथी थे। विनाश। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 150,000 घायल हुए और बंदी। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने सैन्य विस्तार का मार्ग सदैव के लिए छोड़ दिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त मोग्गलिपुत्र तिस से दीक्षा ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। हालांकि उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। धम्म धर्म की अवधारणा। अशोक ने एक सार्वभौमिक नैतिक संहिता धम्म की स्थापना की, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के साथ साथ सभी धर्मों के सामान्य नैतिक मूल्य शामिल थे। धम्म के प्रमुख सिद्धांत थे अहिंसा और जीवदया, सत्यनिष्ठा, करुणा और दानशीलता, माता पिता और गुरुओं का सम्मान, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, सामाजिक समरसता, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण। अशोक ने एक कुशल और मानवीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। प्रशासनिक ढांचा। सम्राट केंद्र में सर्वोच्च शक्ति।
प्रांतों पर राजकुमारों या योग्य अधिकारियों का शासन। नगरों में नगर परिषदों की व्यवस्था। धम्ममहामात्र नामक अधिकारी नैतिकता और धम्म के प्रचार हेतु नियुक्त। जनकल्याण के कार्य। स्वास्थ्य सेवाएं, मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालयों की स्थापना। सिंचाई व्यवस्था, कुएं, तालाब और सिंचाई नहरों का निर्माण। यात्रा सुविधाएं, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, धर्मशालाएं और कुएं। न्याय व्यवस्था, निष्पक्ष और मानवीय न्याय प्रणाली। पशु कल्याण, पशुओं के वध पर प्रतिबंध। पशु चिकित्सालय। अशोक के शिलालेख, प्राचीन भारत का दस्तावेज। अशोक ने अपने संदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया। ये शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी लिपियों में मिलते हैं। शिलालेखों के प्रकार। स्तंभ लेख दिल्ली, इलाहाबाद, सारनाथ, वैशाली आदि स्थानों पर। शिलालेख पहाड़ियों पर उत्कीर्ण। गुफा लेख बराबर और नागार्जुन गुफाओं में। लघु शिलालेख। प्रमुख संदेश। प्रथम शिलालेख पशु वध पर नियंत्रण। द्वितीय शिलालेख मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधाएं। तृतीय शिलालेख धम्ममहामात्रों की नियुक्ति। चौथा से 12वां शिलालेख धम्म के नैतिक सिद्धांत। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का विवरण और पश्चाताप। 14वां शिलालेख शिलालेखों का उद्देश्य स्पष्टीकरण। बौद्ध धर्म का प्रसार। अशोक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक बने। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित, जिसमें बौद्ध ग्रंथों का संपादन किया गया। विदेशों में धर्म प्रचार।